आचार्य दीपा और मैं आज आपके सामने बात करूंगी मीन राशि में गुरु वक्री के प्रभाव के बारे में कि जब मीन राशि में गुरु वक्री होंगे तो मीन राशि वालों के लिए उनके क्या प्रभाव रहेंगे। आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2020 तक गुरु वक्री रहेंगे। तो अभी फिलहाल गुरु मार्गी बने हुए हैं। गुरु आपके द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग बनाकर इस समय विराजमान है। तो अब मैं बात करूंगी कि जब वो वक्री होंगे तो मीन राशि वालों के लिए क्या फल करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जिनको नहीं बताया, हालांकि पहले वीडियोस में मैं हर एक में बताती आई हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये बात करूंगी। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव फल पहले वाले भाव के भी फल करता है। और कोई ग्रह वक्री कैसे होता है, सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। तो इस समय गुरु वक्री होंगे तो वो क्या फल करेंगे, कौन से भाव के फल करेंगे, तो ये आपके द्वितीय भाव में विराजमान है गुरु चांडाल योग बनाकर मैंने बताया। तो ये आपके लग्न भाव के फल करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक भाव पहले के भी फल करता है। तो ये आपके लग्न भाव के भी फल करेंगे। ये आपके द्वितीय के, छठे के, आठवें के और नवम भाव के फल, दसम भाव के फल करेंगे यहाँ पर। तो ये जब दसम भाव के भी फल करेंगे और इन सब भाव के फल करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, जो गुरु बृहस्पति देव हैं वो देवों के गुरु हैं। इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सभी देवों ने मिलकर इनको बहुत सारे कारकत्व दिए हैं। तो कौन कौन से कारकत्व दिए हैं इनको संतान का, ये जो गुरुदेव हैं संतान के कारक हैं, शिक्षा के, पति के, धन के, सुख के, कुटुंब परिवार के, भाग्य के और धर्म कर्म के, इन सभी चीजों के कारक गुरु बृहस्पति देव हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है गुरु बृहस्पति देव पर। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जो है वो उनकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देव हैं, तो इसलिए मैंने उनके कारकत्व आपके सामने बताया। तो अब मैं बात करूंगी, जब आपके लग्न भाव के फल करेंगे, आपकी राशि के लिए फल करेंगे तो आपको कैसा परिणाम देंगे। आप किसी भी चीज को मतलब काफी दिन से करना चाह रहे थे, कोई भी चीज थी, आप काफी दिन से उसके बारे में सोच रहे थे कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले पाएंगे इस समय पे। तो 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें इन दिनों में, मतलब अगर कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको मतलब आपकी जीत में देख सकती हूँ कि इन दिनों आपकी जीत होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप ज्ञानपूर्ण स्थिति आपकी बनी रहेगी। आप ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, ज्ञानवर्धक ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। इन दिनों जो आप सोच रहे थे काफी दिन से, आप उस पर अमल करना आप शुरू कर देंगे इन दिनों आपके, क्योंकि गुरु चांडाल योग बनाकर आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में गुरु विराजमान थे। तो आपके कुटुंब परिवार से कुछ ना कुछ मतभेद जरूर चल रहे थे। इन 4 महीनों में जाते जाते ये देखा जाएगा कि आपकी स्थिति वहां पर अच्छी बनी हुई है। आपके कुटुंब परिवार से रिश्ते थोड़े से बेहतर हो गए हैं। आप एक काम कीजिएगा प्लीज, अपनी वाणी पर थोड़ा सा सोच समझ कर इन दिनों मतलब किसी को भी अनचाहे शत्रु ना बनाए, बिल्कुल भी। बने हुए थे काफी दिन से, इन दिनों क्या होगा, कोई सामने से नहीं बोलेगा आकर, इन दिनों छिपे हुए शत्रु आप, क्योंकि आप कामयाब होने वाले हैं। आप अपनी चीजों में, आपने जो मेहनत की है, बहुत दिन से आप मेहनत में लगे हुए थे, तो इन दिनों आपकी कामयाबी देखी जा सकती है। तो जो आपके छुपे हुए शत्रु है, या ये कह लीजिए कि जो थोड़े से जलने वाले हैं, वो इन दिनों आपके बैकबाइटिंग करते हुए नजर आएंगे कुछ ना कुछ, मतलब उनसे सावधान आपको रहना है इन दिनों। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, कुछ रिसर्च वर्क करना चाहते थे या फिर हायर एजुकेशन यानी कि PhD वगैरह करना चाहते थे, तो इन दिनों आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप करेंगे भी अगर करना चाह रहे थे। देखिए, यह स्थिति सब पर लागू नहीं होती। वैसे भी ये जो प्रिडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपने बोलते नाम के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये स्थिति सब पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये स्थिति उन पर लागू होती है जो चाह रहे थे, सबके लिए नहीं है। मैं तो चाह ही नहीं रही हूँ कि हम, सामने वाला तो चाह नहीं रहा है कि PhD करूँ, तो सब नहीं करने लगेंगे। जो चाह रहा है खाली PhD वही करेगा, या जो इस चीज में बढ़ना चाह रहा था आगे, अध्यात्म में जिसकी रुचि बहुत ज्यादा थी, तो इन दिनों आप देखिएगा उनकी शिक्षा दीक्षा में और भी बहुत अच्छा उनको मतलब रुचि उनकी बढ़ती जाएगी और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, आपके बिजनेस की। इन दिनों आपका वर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस मतलब आपका जो व्यापार है वो भी काफी दिन से जो आप मेहनत में लगे हुए थे, तो वो रंग लाएगी, काफी अच्छे रिजल्ट उसके निकल कर आएंगे। तो जो मतलब एक चीज और करनी है आपको,
एक तो अपने दांतों का ख्याल रखना है इन दिनों आपको, किसी डेंटिस्ट से आप चेक करा लीजिएगा। दूसरे बच्चों में और शत्रुओं से सावधान रहना है, बाकी और कुछ चीज है नहीं। और जो लोन वगैरह है, जो कर्ज है ना, उसे लेने में थोड़ी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ध्यान से ले अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। आप आध्यात्म में और ज्यादा जुड़ जाएंगे इन दिनों, आध्यात्म में आप बहुत अच्छा करेंगे। जॉब बिजनेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं इन दिनों, आप कुछ और अच्छा ही करेंगे, खराब स्थिति यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप अच्छा ही करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज बता देती हूँ कि इन दिनों आपकी शनि की 7.5 भी लगी हुई है, जिन्हें करने से आपकी शनि की 7.5 में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो है आपको अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि शनि की 7.5 में हमारे कर्मों का जो हमें देने आते हैं वो शनि देव इन दिनों आ चुके हैं आपकी राशि में। तो अपने कर्मों पर थोड़ा सा आप कभी भी गलत कर्म ना कीजिएगा, तो थोड़ा सा कर्मों में आप सुधार रखिएगा। शिव की आराधना आपको इन दिनों करनी है, शिवलिंग पर आपको जाइए, मतलब जाते ही रहिए शिवलिंग पर, जल तो कम से कम अर्पित करते रहिए आप। हनुमान चालीसा करना है आपको इन दिनों, क्योंकि शनि की 7.5 लगी हुई है। और सूर्य देव को आपको, उगते सूर्य को जल देना है। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज कर कर आप लाभ पा सकते हैं इन दिनों। और प्लीज अपने कर्म थोड़े से अच्छे रखिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। चाहे आपने अभी आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, सब चीजें आपके ग्रह कुंडली में कितने भी अच्छे हों, लेकिन पहले शनि अपने फल देते हैं, आपके कर्मों के फल देते हैं, उसके बाद में सारे फल मिलते हैं। तो प्लीज़ सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।